ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अच्छा पूर्वी सुन, प्रेजेंटेशन की फाइल मुझे फॉरवर्ड कर दे, मैं ऐड कर देता हूं। पूर्वी, तो फाइल फॉरवर्ड कर रही है ना? मानव, कितना काम करेंगे आप लोग? चलिए ना, बहुत हो गया। अरे अर्चना, ये कल का प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। आप दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं ना मानव, बाहर सबका खाना हो गया, बस आप दोनों ही बचे। चलिए ना, बाहर खाना खा लीजिए। और पूर्वी, मैंने परी को भी दूध पिला दिया, वो सो गई। मानव, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए और चलिए खाना खाने। ठीक है, मैं भी आया। पूर्वी, क्या बात है? तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत वगैरह सब सही है ना? हाँ ही मैं ठीक हूँ। मुझे पता है तू झूठ बोल रही है। अब मुझे बता, सच सच क्या हुआ है? कहीं तेरे और अर्जुन के बीच ये क्या हुआ? तू रो क्यों रही है इस तरह? मुझे बता ना, क्या हुआ है? तू आई, अर्जुन अभी भी मुझसे नाराज है। वो आज कनाडा किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हैं और वो चाहते थे कि वो मुझे भी लेके जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों तूने मना किया? हाय, मैं चली जाती तो यहाँ पापा की मदद कौन करता? अच्छा तू मुझे बता, मैंने कुछ गलत किया क्या? देख पूर्वी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि शादी के बाद लड़की के रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। जहाँ पिता होते हैं, वो जगह पति ही ले लेता है। इसलिए मानव के बारे में न सोच के पहले तुझे अर्जुन के बारे में सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मानव की वजह से तेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो। तुझे अर्जुन को समझना होगा, तुझे उसकी फीलिंग्स जाननी होगी। तू एक काम कर, तू है ना कनाडा चली जा, उसके पास। वहां तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। इसलिए तू जा वहां और उसे मना कर लेकर आ। मैं चाहती हूँ कि सचिन की शादी में तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से आओ। मैं नहीं चाहती पूर्वी कि 20 साल पहले जो गलतियां मैंने की थी वो तुम दोनों करो। एक दूसरे को वक्त देना बहुत जरूरी है। इस चीज को अपने हाथ से मत जाने दे। जा कनाडा। तू परी की चिंता बिल्कुल मत, मैं हूं ना, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। तू अर्जुन को बस मना के ले आ। अभी चल खाना खाने। जी आप कब तक यहाँ बैठी रहेंगी? मेरी बात मानिए, अब घर चलिए। घर चल के सोच लेंगे क्या करना है। हेलो, मुंबई की अगली फ्लाइट कितने बजे? ओके, थैंक यू। रघु, तुम प्लीज हमें एयरपोर्ट छोड़ दो। ये मुंबई, ये सब क्या? हमारी बुआ जी वहां रहती है, हम उनके पास चले जाएंगे। हम वहीं रहेंगे रघु। बुआ? लेकिन बेबी जी, मालिक से ये खबर सुन के वो आई क्यों नहीं फिर? शायद जसवंत भैया ने उन्हें बताया नहीं होगा। लेकिन बेबी जी, मुंबई इतनी दूर, आप घर चलिए ना। आपको वहां कोई परेशानी नहीं? रघु, हम तुम्हारी फैमिली को और परेशान नहीं करना चाहते। हम उन्हें और डिस्टर्ब नहीं कर सकते रघु। बेबी जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। रघु प्लीज हमें एयरपोर्ट छोड़ दो, हमने कहा ना। ठीक है बेबी जी, लेकिन फिर मैं भी आपके साथ मुंबई आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेबी जी, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता।
अरे तेरी बात हो रही थी अभी, पता है मैंने तेरा नाम लिया और तू आ गई परी। अरे मैं तो परी को तेरे पास छोड़ने आई हूँ, ये पकड़। आजा 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 मेरे पास, आजा मेरे पास आजा। ओ पूर्वी तू यहाँ? हाँ आई, वो मैं परी को तुम लोगों के पास छोड़ने आई थी। अच्छा हाँ, तेरी वो मीटिंग थी ना, तुझे वहां जाना होगा ना, तू जा। आई मैं उस मीटिंग के लिए नहीं जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आई मैं जरा 2-3 दिन के लिए कनाडा जा रही हूँ अर्जुन के पास, इसीलिए परी को तुम लोगों के पास छोड़ने आई थी। अब तो मैं अर्जुन को वापस लेकर ही आऊंगी। मुझे सच्चू दादा की शादी में अर्जुन के साथ ही आना है। अच्छा तो तूने मेरी बात मान ही ली ना? आई एक बार मैं अर्जुन को ऑलरेडी खो चुकी हूँ, तब तेरी और बाबा की कोशिशों ने और पापा ने हम दोनों को वापस मिलाया। लेकिन अब मैं अर्जुन को नहीं खोना चाहती। मुझे हर हाल में अपनी शादी को कामयाब बनाना है। और आई एक और बात, बाबा को मीटिंग के लिए मना करने की हिम्मत मुझ में नहीं। तू उनकी चिंता मत कर, मैं उन्हें बता भी दूंगी और समझा भी दूंगी। तू बस जा, अर्जुन से मिल और उसे मना, और जो भी तूने फैसला लिया है ना, मुझे उस पे नाज। थैंक यू आई, थैंक यू सो मच। तेरी इस हाँ ने मेरी हिम्मत और बढ़ा दी। जल्दी आना, बाय। मैं आ रही हूँ अर्जुन, हम दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं सब आके ठीक कर दूंगी। आज फिर से एक बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। एक्सक्यूज मी, जरा जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी। ऑनर? पूर्वी तुम यहाँ पर कहाँ जा रही हो? हाँ वो मैं एक्चुअली कनाडा जा रही हूँ किसी काम से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं भी तो कनाडा जा रहा हूँ। क्या? हाँ, एक सर्जरी के सिलसिले में। ओके चलो अच्छा है तुम साथ में हो, वरना ये सफर बहुत ही बोरिंग हो जाता। आई नो। अर्जुन कहाँ है? वो भी चल रहा होगा ना साथ में? एक सेकेंड। हाँ तुम्हारे कहने का मतलब है वो ऑलरेडी निकल चुकी है? हाँ मानव अब तक पूर्वी ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया, अब बारी अर्जुन की। मानव पूर्वी को अपने पति की तरफ भी कुछ ऐसे फर्ज है जो उसे निभाने होंगे। वो आपके साथ काम तो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल अर्जुन के साथ था। अर्चना तो फिर उसने क्यों? क्योंकि मानव वो आपको भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी ना, आप उसके बाबा है, वो चाहती थी आपकी मदद करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वजह से शायद कहीं ना कहीं अर्जुन बहुत हर्ट हुआ है। मुझे नहीं पता कि मतलब अर्जुन सही है या गलत है मानव, लेकिन इतना जरूर पता है कि पूर्वी उससे प्यार करती है, और प्यार में क्या सही है क्या गलत है हम ये नहीं देखते ना मानव। अब पूर्वी की अपनी गृहस्थी है, उसकी गृहस्थी को उसको ही आगे बढ़ाना है, तो उसे वो तो देखना ही होगा ना। और जहाँ तक हमारी बात है मानव, हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए मानव, कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो उनकी जिम्मेदारियां बदल जाती है। वैसे ही पूर्वी की बदल गई। आप नाराज हैं मानव? देखिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए ना मानव। आप ही हमेशा कहते हैं ना कि काम से पहले हमेशा रिश्ते होते हैं, है ना? हाँ अर्चना, और जो मैं कहता हूँ मैं उसे मानता भी। और अर्चना, हमारी बेटी ने जो फैसला किया बिल्कुल सही किया, और एक माँ बाप होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी बेटी के सही फैसलों में उसका साथ दें। अर्चना, अगर बिजनेस की वजह से अर्जुन पूर्वी की शादीशुदा जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आए या कुछ भी हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पूर्वी ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ख्याल रखना। लगता है कोई घर में नहीं है, अब क्या करें? बेबी जी अब 2 मिनट रुकिए, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।